आसान है। सेकंड नंबर पे आता है वाणिज्य पशुधन। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं, हालांकि चलवासी से भी आते हैं पर थोड़ा इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा अगर उससे तुलना करें तो ये जो वाणिज्य पशुधन है ना, ये ज्यादा व्यवस्थित भी है और ये ज्यादा महंगा भी है। इसमें ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत होती है। चलवासी पशुचारण में क्या है, एक जैसे जानवर, दो अलग अलग तरह के जानवर भी पाल लेंगे वो, कोई बकरी भी पाल लेगा, ऊंट भी पाल लेगा, उसको लेके चल देगा, ठीक है, नॉर्मल तरीके से रखते हैं उसको, ज्यादा उसमें कोई वैज्ञानिक विधि का यूज नहीं करते। लेकिन अगर वाणिज्य पशुधन की तरफ देखें तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है और बहुत ज्यादा व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ता है, पूरा मैनेजमेंट करना होता है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ये कहीं ना कहीं पश्चिमी जो संस्कृति है उससे प्रभावित है, क्योंकि ऐसा भारत में नहीं होता था, ऐसा विदेशों में होता था। वहां पे क्या होते थे, परमानेंट फार्म बनाए जाते थे। फार्म का मतलब है जहां पे एक जैसे जानवर रखे जाते हो, ठीक है, यानी कि अगर गाय है तो उस फार्म में सैकड़ों गाय होगी, ठीक है, अगर उसमें बकरी है तो सैकड़ों बकरियां होंगी, फार्म बोलते थे उसको। तो ये पश्चिमी सभ्यता से आया है। वहां पे क्या होता था, बड़े बड़े क्षेत्र होते थे और वहां पे ये फार्म बना दिए जाते थे, ठीक है। पूरे क्षेत्र को, एक बड़े से क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में, यूनिट में उसको बांट दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, ठीक है, और फार्म बना दिए जाते थे। और चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगा के, बाड़ जानते हो, बाड़ का मतलब होता है जैसे ये क्षेत्र है तो यहाँ पे साइड में उसको घेरा कर देंगे, ठीक है, घेरा कर देंगे, इसे बोलते हैं बाड़ लगाना। तो बाड़ लगा के क्या करते थे, उसको सुरक्षित करते थे चराई वाला क्षेत्र, ताकि वो क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से बिल्कुल अलग हो जाए, अलग दिखे, ठीक है। आगे देखिए, जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास जो है, मान लो किसी क्षेत्र में घास चराने के लिए पशु को ले जाते हैं और वहां की घास जो है खत्म हो जाती है, तब क्या करते हैं, पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाते थे, क्योंकि इन्होंने क्या करा, बड़े से क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया। अब यहाँ की घास खत्म हो गई तो पशुओं को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ की भी खत्म हो गई तो यहाँ ले जाएंगे, तब तक यहाँ पे घास उग जाएगी। तो ये सब होता था। वाणिज्य पशुधन जो है, इसमें पशुओं की संख्या जो होती है वो चरागाह की क्षमता के अनुसार होती है, बिल्कुल। अब सोचो, मान लो घास जो है वहां पे, चरागाह जो है वहां पे 100 जानवरों की के लिए ही घास अवेलेबल है, मतलब 100 जानवर ही खा सकते हैं। और आप अगर फार्म के अंदर 500 जानवर पाल लोगे तो कैसे भाई उनको, उनकी पूर्ति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए इसमें क्या ध्यान रखा जाता था, पशुओं की संख्या जो है वो उतनी ही रखी जाती थी जितनी चरागाह की वहन क्षमता हो, यानी जितना चरागाह से घास वगैरह मिल सके उतने ही जानवर पाले जाते थे। और ये एक विशिष्ट गतिविधि है, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, ये याद रखें, इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। यदि बकरी पाली जा रही है तो फिर बकरी ही पाली जाएगी पूरे के पूरे चरागाह में, ठीक है। गाय पाली जा रही है तो गाय ही पाली जाएगी, एक जैसे ही जानवर पाले जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर में। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे दिखाऊंगा भी, अभी तो मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रमुख पशुओं की बात करें तो उसमें भेड़ आ जाएगी, भेड़ पाली जाती है, बकरी पाली जाती है, गाय पाली जाती है, बैल और घोड़े पाले जाते हैं। कि इनसे क्या मिलता है, इनसे मांस मिल जाता है, इनसे खाल मिल जाती है चमड़े के रूप में, ऊन मिल जाता है, ठीक है, ऊन। और इसको वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करके डिब्बों में बंद करके दुनिया भर के बाजार में क्या कर देते हैं, ये लोग बेच देते हैं। पशु फार्म में पशुधन पालन जो है उसको वैज्ञानिक आधार पे व्यवस्थित किया जाता है, पूरा पूरा उनका देख रेख सही से होगी, उनकी चिकित्सा सही से होगी, उनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, कब खिलाना है कब नहीं खिलाना इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। पूरा वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को पाला जाता है। इसमें मुख्य ध्यान जो होता है वो पशुओं के प्रजनन पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पशु जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करें ताकि उनको और ज्यादा पशु मिले। तो प्रजनन पे और उनकी जो जननिक जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो उनकी जेनेरिक बीमारी होती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए और उनके स्वास्थ्य पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, इसीलिए इसमें पूंजी जो है, पैसा जो है वो बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। देखिए, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, यूरुग्वे में और यूएसए में यहाँ पे ये पालन ज़्यादा होता है। इधर बात करें यूएसए हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, फिर यहाँ पे अफ्रीका वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है इसमें, और